Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you must be doing good inshallah. It's me, Anjum Akhil, at your own channel, English Lounge. In today's video, we'll understand some differences and concepts of proposition. We'll not only understand these differences, but also I'll try to elaborate these concepts practically through examples. So in this video, we'll discuss the difference between beside and besides, in and into, on, above, and over. We'll see that how we can use these prepositions according to the situation. Now let's discuss where we can use in and where we can use into. इन हम कब यूज़ करेंगे? इन हम यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को शो करने के लिए। इन हम तब यूज़ करेंगे कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ इन पोजीशन ऑफ रेस्ट होगी, वहाँ पे मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इन हम तब यूज़ करेंगे जब कोई चीज़ ऑलरेडी जो वो रेस्ट पोजीशन में होगी और किसी भी इनक्लोज्ड स्पेस या सरफेस में होगी। फॉर एग्जांपल जैसे आप इस पिक्चर में देख लें कि एक बॉल जो है वो बॉक्स के अंदर है। द बॉल इज़ इन द बॉक्स। अब हम इनटू कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? इनटू हम तब यूज़ करेंगे कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ या किसी भी दूसरी लोकेशन की तरफ मूव करेगा और उस इनक्लोज्ड सरफेस में या उस इनक्लोज्ड स्पेस के अंदर जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं शुगर या चीनी जो है वो डाल रही हूँ किसी भी बॉक्स में, तो मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँगी? आई एम पुटिंग शुगर इनटू द बॉक्स। मैं यहाँ पे इन यूज़ नहीं करूँगी, इनटू यूज़ करूँगी क्योंकि शुगर क्या है, मूव कर रही है किसी भी इनक्लोज्ड सरफेस पे यानी किसी भी इनक्लोज्ड स्पेस में, बॉक्स में। सो यहाँ पे हम इनटू यूज़ करेंगे। कुछ हम एग्जांपल्स यहाँ पे देख लेते हैं। द बुक्स आर डैश द बैग। सेकेंड है द स्नेक क्रॉल्ड डैश इट्स होल। द फ्रॉग फेल डैश द वाटर। द बॉल इज डैश द बॉक्स। अब यहाँ पे देखें कहाँ पे हमने इन यूज़ करना है, कहाँ पे हमने इनटू यूज़ करना है। द बुक्स आर डैश द बैग। बुक्स रेस्ट पोजीशन में है तो यहाँ पे हमने इन यूज़ करना है। द बुक्स आर इन द बैग। द स्नेक क्रॉल्ड डैश इट्स होल। स्नेक इज मूविंग टूवर्ड्स इट्स लोकेशन। लोकेशन क्या है? इनक्लोज्ड है यानी होल है, तो यहाँ पे हम इन नहीं यूज़ करेंगे, इनटू यूज़ करेंगे। द फ्रॉग फेल डैश द वाटर। अगेन फ्रॉग पानी के अंदर गई है। फ्रॉग यहाँ पे जो है वो फ्रॉग की मूवमेंट इन्वॉल्व है, सो वी वुड यूज़ इनटू। द बॉल इज डैश द बॉक्स। द बॉल इज इन द बॉक्स। अगेन यहाँ पे रेस्ट पोजीशन है, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, सो हम इन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वो है बिसाइड एंड बिसाइड्स का। सो पहले हम देख लेते हैं बिसाइड क्या है। बिसाइड का मतलब है क्लोज टू या नेक्स्ट टू, मीन्स करीब या अगला। बिसाइड को भी हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ की लोकेशन के बारे में बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप इस इमेज में देखें, द कैट इज सिटिंग बिसाइड द बॉक्स या द कैट इज सिटिंग बिसाइड द ब्लॉक। नेक्स्ट आ जाता है बिसाइड्स। सो बिसाइड्स का क्या मतलब है? एज अ प्रपोजिशन अगर हम देखें तो बिसाइड्स का मतलब है एक्सेप्ट और इन एडिशन टू, मतलब इसके अलावा या सिवाय। सो हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखेंगे कि कहाँ पे हमने बिसाइड यूज़ करना है और कहाँ पे हमने बिसाइड्स यूज़ करना है। शी वॉन्ट्स टू लर्न अदर लैंग्वेजेस डैश इंग्लिश। कम एंड सिट डैश मी। सैलड इज डिलीशियस डैश बीइंग हेल्दी। योर शर्ट इज डैश द डोर। अब अगर आप देखें शी वॉन्ट्स टू लर्न अदर लैंग्वेजेस डैश इंग्लिश, यानी वो इंग्लिश के साथ साथ बाकी भी लैंग्वेजेस सीखना चाहती है या वो इंग्लिश के सिवाय बाकी लैंग्वेजेस भी सीखना चाहती है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे हम बिसाइड्स यूज़ करेंगे। कम एंड सिट डैश मी, मेरे करीब या मेरे साथ आके बैठो, तो यहाँ पे हम बिसाइड यूज़ करेंगे। सैलड इज डिलीशियस डैश बीइंग हेल्दी, बिसाइड्स बीइंग हेल्दी। योर शर्ट इज डैश द डोर, तुम्हारी जो शर्ट है वो दरवाजे के साथ है या करीब है, तो यहाँ पे हम बिसाइड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग है। हम कहाँ पे ऑन यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे हम अबव यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे हम ओवर यूज़ कर सकते हैं। ऑन, अबव एंड ओवर ये जो है वो लोकेशन को शो करने के लिए यूज़ होते हैं, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपने लोकेशन बतानी होती है तो आप जो है वो ऑन, अबव, ओवर यूज़ करते हैं। ऑन हम तब यूज़ करेंगे कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सरफेस को टच कर रहा हो और उसमें मूवमेंट इन्वॉल्व ना हो। ये दो चीज़ें, जब ऑब्जेक्ट जो वो सरफेस को टच करा और मूवमेंट इन्वॉल्व ना हो तो हमने ऑन यूज़ करना है।
अबव हम तब यूज़ करेंगे कि जब कोई चीज़ हायर लेवल पे है, यानी वो चीज़ या वो ऑब्जेक्ट वो सरफेस को टच नहीं कर रहा और उसमें मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है। ओवर हम तब यूज़ करेंगे कि जब कोई चीज़ या कोई भी ऑब्जेक्ट हायर लेवल पे है या फिर वो सरफेस पे है। वो हायर लेवल पे भी हो सकता है, वो सरफेस पे भी हो सकता है, लेकिन इसमें मूवमेंट इन्वॉल्व होगी, वो मूव कर रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर माई हाउस, यानी वो एरोप्लेन जो है वो हायर लेवल पे है, वो सरफेस के साथ टच नहीं कर रहा, लेकिन क्या है वो मूव कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस पिक्चर में देखें तो देखें द सन इज़ शाइनिंग, लेकिन ये जो सन है इसमें मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है। सो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं द सन इज़ शाइनिंग अबव माई हाउस और द सन इज़ शाइनिंग अबव द हाउस। इसी तरह से अगर लेट्स सपोज इस पिक्चर में बर्ड्स जो फ्लाई करे होते तो हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते थे द बर्ड्स फ्लाई ओवर द हाउस और द बर्ड्स फ्लाई ओवर द गार्डन। अब हम ऑन अबव एंड ओवर की कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। फर्स्ट है द नेस्ट इज डैश द ट्री, द बर्ड्स फ्लू डैश द ट्री, द डॉग इज जंपिंग डैश द फेंस, One clock is dash the bookshelf. The nest is dash the tree. अब जो नेस्ट है वो उसमें कोई भी मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, वो ट्री के ऊपर है, स्टैटिक पोजीशन में है और यानी वो सरफेस को टच कर रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट है दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस को टच कर रहा है, सो हम यहाँ पे ऑन यूज़ करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट में द बर्ड्स फ्लू डैश द ट्री, बर्ड्स जो है वो मोशन में हैं, यहाँ पे मूवमेंट इन्वॉल्व है लेकिन वो हाइट पे हैं, वो हायर लेवल पे हैं, सो हम यहाँ पे ओवर यूज़ करेंगे। द डॉग इज़ जंपिंग डैश द फेंस, अगेन डॉग जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसमें भी मूवमेंट इन्वॉल्व है। जब मूवमेंट इन्वॉल्व होगी और फेंस को यानी जंप करके वो हायर लेवल पे जाके उसको जब वो जंप कर रहा है, आइदर वो उसको टच कर रहा है नहीं कर रहा है, इट डजेंट मैटर, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट इन्वॉल्व है, अगेन हम यहाँ पे ओवर यूज़ करेंगे। वॉल क्लॉक इज़ डैश द बुक शेल्फ, अगेन अब देखें वॉल क्लॉक जो ऑब्जेक्ट है इसमें मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, बट वो बुक शेल्फ को टच नहीं कर रहा, यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस को टच नहीं कर रहा, वो उससे हायर लेवल पे है, बट यहाँ पे मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, सो हम यहाँ पे अबव यूज़ करेंगे। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।